नमस्कार दोस्तों, डी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 अगस्त और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की सभी पालियां समाप्त हो गई हैं और इन सभी पालियों में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूं। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी आने वाला पेपर आसान हो सके। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आज की परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला प्रश्न था, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो आंसर था इसका 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारतीय सिविल सेवा का संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो आंसर था इसका 26 जनवरी 1950। आगे क्वेश्चन था, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसके लिए गैस कौन कौन सी जिम्मेदार थी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो आंसर था 1956। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय शिक्षा के लिए धन स्वीकृत किया। तो आंसर था 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो इसका राइट आंसर था लगभग 70%। आगे क्वेश्चन पूछा था, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो आंसर था संसद में 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार से। अगला क्वेश्चन था, ASCII का पूरा नाम क्या है। तो इसके फुल फॉर्म थी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे क्वेश्चन था, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में रहा। तो ये था बलूचिस्तान। आगे क्वेश्चन था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद कौन सी पार्टी जीती। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था, 2500 वर्ष पूर्व तक्षशिला में किसकी मूर्ति मिली। तो ये थी कांस्य नृत्य की मूर्ति। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो देखिए, अगला क्वेश्चन था, E0FIR पहल किसने शुरू की। तो ये शुरू की थी गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा। आगे, नेट यूजी 2025 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो ये था परीक्षा जारी करने का निर्णय। आगे, पीसीबी का पूरा नाम क्या था। तो आंसर था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मौर्य वंश का कौन सा राजा ने जैन धर्म अपनाया था। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। बहादुर शाह जफर को कब जेल में रखा गया। तो ये था 1857 में। खेलो इंडिया यूथ 2025 बिहार के कितने ज़िले में हुए। तो ये थे 5 ज़िलों में। आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी। तो ये शपथ ली थी 20 जनवरी 2025 को। आगे, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण था। तो ये था 6ठा संस्करण। आगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा शहर डिओटर ऑफ इंडिया कहलाता है। तो ये है चेन्नई शहर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो ये थी आलमारा। आगे क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक और केरल की सीमा पर कौन सा तट है। तो ये है मालाबार तट। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। आगे क्वेश्चन देखिए, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से। 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मंगोलिया के उलानबटोर में। फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ये सभी आपके
तीसरी पारी के आए हुए क्वेश्चन हैं, और इससे आगे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके पहली पारी के दिए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन तीनों पारियों के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन 26 से स्टार्ट होते हैं पहली पारी के। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो आंसर था फास्फोरस। 2025 में राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर पुरस्कार किसे मिला? तो ये था मोहम्मद सलाह। आगे 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकली गवई। आगे 2025 में साहित्य पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर था जगदीश जोशीला। आगे जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो आंसर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 86वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह है शिक्षा के अधिकार से। आगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया? तो ये था 2005 में। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये था कर्नाटक का। आगे क्वेश्चन था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से किस निकाय की स्थापना हुई? तो आंसर था नियंत्रण बोर्ड। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई? तो आंसर था तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो आंसर था सुरक्षा व सुविधा बढ़ाना। आगे देखिए हरित क्रांति में किन फसलों पर जोर दिया था? तो ये थे गेहूं और चावल। काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो आंसर था कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त। आगे कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट किस लिए है? तो आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन में टैब स्विच करने के लिए। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आपकी तीनों पालियों से आए हुए थे। तो बढ़ते हैं